हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय आद्यास किचन। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। रॉ बनाना से जो कच्चा केला होता है उससे बिल्कुल बहुत अच्छी सी एक अलग ही डिश, वो जो बिल्कुल आपको फ़िश के जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके लिए मैंने 2 कच्चे केले ले लिए हैं, जिसे मैं अच्छे से उसके छिलके को उतार लूँगी। और हमें हल्का हल्का ऊपर से जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे हमें हटा देना है और अच्छे से पूरे केले को हमें छील लेना है। आप चाहे तो पीलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। जिस आप लोगों को जिस चीज़ से सुविधा हो आप उस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। कितने लोग हाथ से भी इसे ऐसे निकाल देते हैं, निकल जाता है, पर मैं चाकू से का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और है कि केला अगर आप जब भी ये ऐसे छील रहे हैं तो उससे पहले अपने हाथों में ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है आपके हाथ काले पड़ जाते हैं। और केले को आप ऐसे जब छील रहे हैं तो छीलने के तुरंत बाद आप पानी में डालिए, नहीं तो वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, तुरंत ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही केले हैं, तो अगर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो इसके लिए मैं ये जो केला था इसे मैं अच्छे से छील रही हूँ और इसका जो ग्रीन ग्रीन पार्ट भी थोड़ा थोड़ा रह गया है उसे मैं अच्छे से छील ले रही हूँ। तो ये देखिए मेरा केला अच्छे से छिल गया है। ऐसे ही करके मुझे दूसरे वाले केले को भी अच्छे से इसके छिलके निकाल लेने हैं। तो अब ये मैंने जो दोनों केले थे उसके छिलके हटा दिए हैं। हटाने के बाद अब मैं इसे पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी। वैसे आप चाहे तो पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, या आप तुरंत अगर बनाना है तो तुरंत भी निकाल सकते हैं। पानी में छोड़ने से ये होता है कि जो उसमें का जो कालापन रहता है वो कालापन उसमें नहीं चढ़ता, और जो भी थोड़ी सी केले में आती है ना कच्चे केले के टेस्ट, जो थोड़ा सा कड़वा लगता है, वो चीज़ निकल जाता है पानी से छोड़ने में, पानी पे। तो बस मुझे तुरंत ही बनाना था तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर पानी में उसे नहीं छोड़ी। और इससे अब मुझे बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काटना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ इसमें आपको केले का जो आपको पीस करना है वो जितना आप हो सके पतला और फाइन बनाना है, क्योंकि आप ज़्यादा मोटा अगर करेंगे तो फिर वो वही होगा, आप खाते वक्त आपको वही है, दांत में आपके लगेंगे और केले का कच्चापन टेस्ट आएगा। तो इसीलिए जितना से जितना हो सके फाइन आपको बिल्कुल पतला काटना है इसकी पीसेस। और काटने के बाद उसमें मिर्च और हल्दी नमक मिला के कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अब ये चलिए इसमें क्या क्या मसाले यूज होते हैं उसके लिए मैंने ये ले ली है, जार ले ली है, उसमें मैंने ले लिया सरसों, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच लाल मिर्च। और ये एक जो लहसुन का पोट आती है उसे मैं पूरा हटा के और छिलका उसका हटा के और उसे डाल दी। और थोड़ा सा प्याज, एक हिस्सा आपको एक प्याज में 4 हिस्सा करना है, छोटा वाला मीडियम साइज का, और उसमें उसका एक हिस्सा आपको डालना है। और इन सब मसाले को अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। अब ये जो मैंने पहले से रखी थी जो भी मैं केले को काट के, और उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जो मैं पेस्ट बनाई हूँ उस पेस्ट में से 1 से 2 चम्मच लेके और उसके साथ मिक्स कर दूँगी। और इसे मिक्स करके फिर मैं रेडी करती हूँ, आगे की दूसरी तैयारी करूँगी बनाने के लिए। तो 2 से 4 मिनट, और अच्छे से आपको क्या करना है, पूरे केले में अच्छे से आपको जो मसाला है वो लग जाना चाहिए। जैसे जो लोग नॉन वेज बनाते हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि फ़िश में जैसे करते हैं ना, बिल्कुल सेम फ़िश वाले ही तरीके से इसे बनाना है, जो सरसों वाली फ़िश बनती है उसी तरीके से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक तवा लेना है, या फ्राई पैन आपके पास हो, जो नॉन स्टिक वाला हो या जैसा भी हो, जिस पे आप कम से कम ऑयल में आप उस चीज़ को फ्राई कर सकते हैं। जो ये केले का मैं पीस बनाई हूँ, इसे आप कढ़ाई में यूज़ नहीं करना, क्योंकि कढ़ाई में ऐसा होता है आप यूज़ करेंगे तो फिर ज़्यादा ऑयल में पकने के बाद कुछ अलग बन जाता है। नहीं, इसे हमें बिल्कुल सैलो फ्राई करना है, और कम से कम ऑयल 1 से 2 स्पून ऐसे यूज़ करना है ऑयल। और उसके ऊपर क्या करना है, हमें तेज़ आंच पे, ना ही ज़्यादा मीडियम और ना ही स्लो, बिल्कुल जितना तेज़ आंच हो उसी पे हमें लेके, और जो भी केला का ये मैंने पीस काटा है इसे एक एक करके, और चिपकना नहीं चाहिए, अलग अलग रख के और पूरे तवे पे हमें अच्छे से डाल लेना है। और देखिए मैं ये कैसे डाल रही हूँ, हमें ऐसे ही करके एक एक पीस को डालते जाना है ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और
इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक ऐसे फ्राई करना है तेज़ आंच पे। ये क्योंकि बिल्कुल पतला पतला पीस है तो इतने ही 1 से 2 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से पक जाता है। आप चाहे तो, अगर कितने लोग ऐसे भी हैं जो फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर, डीप फ्राई, लेकिन उस वाले केले का पीस का टेस्ट कुछ अलग आता है और उसका अलग टेस्ट और इसका अलग ही होता है। तो आप लोग प्लीज़ इसे बना के ज़रूर देखिएगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं स्पेशली उनको मैं बता रही हूँ। आप नॉनवेज खाने वाले जो वेज खाते हैं उनके लिए तो चलिए ठीक है, आप खा सकते हैं, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो वो लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता चलेगा कि केले का अगर ऐसे आप सब्ज़ी बना के खाएंगे तो आपको बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये केले की सब्ज़ी है या फ़िश खा रहे हैं, आपको लगेगा आप फ़िश ही खा रहे हैं। और जो वेजिटेरियन है वो भी खाएंगे तो उनको एक नया मतलब टेस्ट पता चलेगा, जो सरसों के मसाले से बना हुआ है। केले की बहुत वैरायटी से लोग सब्ज़ी बनाते हैं और इस तरीके से आप बना के देखिएगा। ये वेज और नॉनवेज दोनों लोगों के लिए है। नॉनवेज वालों के लिए ये फ़िश का काम करेगा, जब अगर वो फ़िश ना खाए, किसी टाइम में पूजा पाठ रहती है तो नहीं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए उस टाइम के लिए ये मतलब बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये रहा मेरा, मैं देखिए आप धीरे धीरे मैं करके इसे तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर ली और फ्राई करने के बाद उसे मैं बर्तन में निकाल ली। और अब मेरा जो बचा हुआ पीसेस था उसे मैं फिर वैसे ही ऑयल डाल के 1 से 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद उसे मैं तेज़ आंच पे ऐसे रख दी। रखने के बाद अब इसे पलट के मैं अच्छे से फ्राई कर ली। अब चलिए, मेरे जो तो केले थे वो अच्छे से फ्राई हो गए उनके पीसेस। अब मैं एक कढ़ाई लेती हूँ। कढ़ाई में हमें, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो हमें ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमें थोड़ी सी सरसों और 1 मिर्ची, आप चाहें तो अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्ची ज़्यादा यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ना तीखा खाती हूँ ना ही मतलब कम खाती हूँ, मीडियम मीडियम का है, तो इसलिए मैं 1 मिर्ची हरी मिर्ची यूज़ की। और जो मैंने मसाले लिए थे उन सारे मसालों को उसमें ऑयल में डाल दूँगी और डाल के हमें सरसों के मसाले को अच्छे से भूनना है। और मसाले को हमें तब तक भूनना है कि हमारा जो मसाले में ऑयल है वो अच्छे से छूट जाए। तो जब मेरा मसाले से ऑयल निकलने लगा तब इस स्टेज पर मैंने इसमें एक या छोटा वाला मीडियम साइज़ का टमाटर था उसे मैं कट करके डाली। और अब इसी स्टेज पे हम इसमें नमक भी डालेंगे ताकि जो मसाला तो भुन गया था और जो टमाटर था वो हमारा गल जाए। इसके लिए नमक इस स्टेज पे डालेंगे तो हमारा टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो ये अच्छे से हमारा मसाला भुन गया और ऑयल भी छोड़ दिया था। तो अब इस स्टेज पे पानी आपको क्या करना है, इसमें जो डालना है आपको पहले से गर्म करके रखना है। ये नहीं ठंडा पानी नहीं डालना है। तो गर्म पानी में इसमें डाल दी और अब इसे उबाल आने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए मेरा जो मसाला है वो अच्छे से उबलने लगा। जब ये अच्छे से उबाल आ जाए तो जो मैंने पीसेस फ्राई करके रखे हैं, जैसे बिल्कुल सेम फ़िश वाले तरीके से ही करना है, जो सरसों वाली फ़िश बनती है सेम उसी तरीके से। और आप इसे डाल के इसमें 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर तक के लिए नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट तक के लिए आपको क्या करना है, इसे ढक दीजिए। आप चाहे तो नहीं भी ढकेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये तो हाफ से ज़्यादा तो पक जाता है पहले ही, बस इसमें डाल के छोड़ना है। और ये देखने में भी इसका जो जूस है वो काफ़ी पतला दिख रहा है, लेकिन देखिएगा थोड़ी देर के बाद ये अपने आप थिक हो जाएगा। तो ये रहा मेरे जो कच्चे केले से फ़िश की जैसा टेस्ट आता है, इसका सब्ज़ी रेडी है और ये बहुत ही अच्छी होती है। तो आप भी इसे बनाइए और खाइए। और प्लीज़ मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।